जय हिंद साथियों। देखिए भाई, आज से हम लोग स्टार्ट करें यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 के लिए हिंदी और जीएस का प्रैक्टिस सेट, जिसमें आपका 100 प्रश्न होगा और 30 मिनट में हम लोग इसको कवर करेंगे। आपको पता होगा कि भाई जो बीएड का पेपर होता है, ठीक है, बीएड का जो पेपर होता है ये दो भागों में बटा होता है। एक आपका फर्स्ट पेपर होता है और एक आपका क्या होता है, सेकंड पेपर होता है। फर्स्ट पेपर की बात करें तो इसमें भाई 50 आपके जीके होते हैं और 50 आपके हिंदी होते हैं। और सेकंड पेपर की बात करें तो आपके 50 रीजनिंग होते हैं और 50 क्या होता है, ऑप्शनल होते हैं। जैसे आपका अगर बीए है तो बीए से रिलेटेड होगा, अगर आपका क्या होगा बीएससी होगा तो साइंस से रिलेटेड होगा। कुल मिला जुला के इसमें 200 प्रश्न आते हैं और 400 अंक के होते हैं। आपको 6 घंटे में 2 शिफ्ट में करने होते हैं, ठीक है। तो आज से हमारा जो ये सीरीज चल रहा है वो चल रहा है, किसका चलेगा, तो भाई यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए हिंदी और जीएस का प्रैक्टिस सेट, ठीक है। इसके अलावा 15 प्रैक्टिस सेट आपका आएगा। जब 15 प्रैक्टिस आपका हो जाएगा तो हम लोग 2012 से लेकर के 2021 तक जितने भी बीएड के एंट्रेंस एग्जाम हुए, ठीक है, उन सबको हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इससे आपका बढ़िया से रिवाइज हो जाएगा और आपका स्कोर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ध्यान देना, पहले क्वेश्चन में इन्होंने क्या पूछा आपसे, ध्यान देना। निम्नलिखित में से किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं। तो भाई 4 ऑप्शन है आपके सामने, ब्रिटेन, यूएसए, भारत और फ्रांस। तो अगर बात करें दिए गए ऑप्शन के अनुसार तो भारत एक ऐसा देश है, ठीक है, यानी कि अपना भारत एक ऐसा देश है जिसमें विश्व में सबसे ज़्यादा भाषा बोली जाती है। अगर बात करें कुल मिला के विश्व में 6,809 लगभग भाषाएं हैं, जिसमें से भारत में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। वैसे भी भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, परंतु 22 भाषाओं को क्या है, संवैधानिक दर्जा प्रदान है, ठीक है। तो पहले का आपका हो जाएगा सी वाला सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 आपसे क्या पूछा गया है कि भाई भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था। तो भाई याद रखिएगा, दिए गए ऑप्शन के अनुसार 1927 में मुंबई से माना जाता है, ठीक है, 1927 में मुंबई से माना जाता है। प्रश्न संख्या 3 आपसे पूछा गया है, नई दिल्ली में स्थित संग्रहालय कौन सा है। तो इसको बोला जाता है राष्ट्रीय संग्रहालय बोला जाता है। क्या बोला जाता है, राष्ट्रीय संग्रहालय बोला जाता है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1949 को हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। तीसरे का आपका हो जाएगा डी वाला सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 आपसे पूछा गया, सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है। अगर बात करें सूर्य मंदिर की तो ये पड़ेगा कोणार्क में, ठीक है। और कोणार्क कहाँ पड़ता है, तो उड़ीसा में पड़ता है, याद रखिएगा, ठीक है। सूर्य मंदिर कहाँ पड़ता है, कोणार्क में, और कोणार्क कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में, ठीक है। पुरी की बात करें तो पुरी में रथ यात्रा बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है, याद रखिएगा। 4 नंबर का आपका हो जाएगा कौन सा, डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 5 में आपसे पूछा गया था काल्डेरा संबंधित है। काल्डेरा किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा ये ज्वालामुखी से संबंधित है, ठीक है। किससे संबंधित है, ज्वालामुखी से संबंधित है क्या, काल्डेरा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। प्रश्न संख्या 6, तो क्या है, संविधान के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं रहा। तो भाई संपत्ति का अधिकार ये मूल अधिकार नहीं रहा, क्योंकि भाई पहले संविधान में, मूल संविधान में अगर बात करें तो पहले कितना था, 7 था, ठीक है। पहले संविधान में कितने अधिकार थे, 7 थे, ठीक है। शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। तो जो 7वां मौलिक अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, इसे 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत काटकर अनुच्छेद 300 का में वैधानिक अधिकार के रूप में डाल दिया गया। तो 6 का आपका हो जाएगा कौन सा, सी वाला आपका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 में आपसे पूछा गया था, ध्यान देना, आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध होता है। आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध होता है। भाई देखिए, अगर आपका आय कम होगा तो आपका उपभोग भी तो कम होगा, यानी कि अगर आपके पास पैसा कम है तो आप खाएंगे भी कम, ठीक है। तो इन दोनों में ना प्रत्यक्ष संबंध होता है, ठीक है, क्या होता है, प्रत्यक्ष संबंध होता है। 8 नंबर आपसे पूछा गया है, प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए किससे गुजारना होता है। तो भाई पूर्ण आंतरिक परावर्तन की एक शर्त होती है, प्रकाश की किरण, ध्यान देना, सघन से विरल में जाना चाहिए और आपतन कोण का मान क्रांति कोण से ज़्यादा होना चाहिए। तो सघन से विरल यानी कि कांच से जल में हो जाएगा, ठीक है। 8 का आपका हो जाएगा ए वाला, क्योंकि कांच सघन होता है जल की अपेक्षा, ठीक है। तो 8 का हो जाएगा आपका ए वाला सही हो जाएगा। चलिए
आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 9 की। तो 9 आपसे क्या पूछा गया है, ध्यान देना। हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? तो भाई हमारे शरीर में वैसे होती हैं 639। कितनी होती हैं? 639 मांसपेशियां होती हैं, इसको याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन में नहीं दिया, ठीक है। तो 9 का याद रखिएगा 639, ठीक है। कहीं कहीं तो 656 सही कर देता, ठीक है, उसमें मत जाइएगा। तो 9 का आपका होगा 639 सही होगा। 10 में आपसे पूछा गया है पृथ्वी के ऊपर 4 क्षेत्रों में से सबसे कम ऊंचाई किसकी है? तो ये है ट्रोपोस्फियर की, यानी कि इसको हिंदी में बोला जाता है क्षोभ मंडल। कई सारे हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल मंडल, जिसको बोलते हैं आयनोस्फीयर, ट्रोपोस्फियर, मेसोस्फीयर, ठीक है। कई प्रकार के होते हैं। तो जो सबसे कम ऊंचाई पे आपका कौन सा है? क्षोभ मंडल, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फियर बोलते हैं। 10 का आपका हो जाएगा डी वाला सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 में आपसे पूछा गया है राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? तो भाई राज्यसभा के जो सदस्यों का निर्वाचन होता है ये 6 वर्ष की अवधि के लिए होता है, जबकि लोकसभा के सदस्यों का कितने वर्ष के लिए होता है? तो 5 वर्षों के लिए होता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। 12 में देखिए आपसे क्या पूछा गया है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम थी? तो ये सिक्किम का, ठीक है। और सबसे ज़्यादा किस राज्य का था? तो उत्तर प्रदेश का जनसंख्या सबसे ज़्यादा था, सबसे कम सिक्किम। 12 का हो जाएगा आपका डी वाला सही हो जाएगा। 13 में आपसे क्या पूछा गया है, ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत कौन सा है? तो भाई ग्राम पंचायतों का जो आय का प्रमुख स्रोत कौन सा होता है? तो मेला और बाजार का, ठीक है। यानी कि जो फेयर लगते हैं, मेला लगते हैं, वहाँ से जो कर इकट्ठा होते हैं, और मार्केट टैक्स यानी कि जो बाजार में कर लगते हैं, ये क्या है? ग्राम पंचायतों की आय का प्रमुख स्रोत है। एक बात और याद रखिएगा, ग्राम पंचायत का संगठन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 40 में है, ठीक है। 13 का आपका बी वाला सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 में आपसे क्या पूछा गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित हैं? तो पहला क्या दिया? आर्थिक, दूसरा सामाजिक, तीसरा प्रशासनिक। तो ये सभी, ठीक है, ये सभी सिद्धांत जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या है? शामिल है, ठीक है। और ये समाज के लिए कल्याणकारी योजनाओं का निर्माण करना मेन इसका क्या होता है? उद्देश्य होता है। 15 में आपसे देखिए क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ठीक है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। 16 में आपसे पूछा गया था किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है? तो भाई कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 के कारण, ठीक है, चूने का पानी वायु में रखने पर क्या हो जाता है? दूधिया हो जाता है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 17 की बात करते हैं, ठीक है। किसकी बात करते हैं? प्रश्न संख्या 17 की। तो 17 में आपसे क्या पूछा गया था, चमड़ा उद्योग में पौधों से प्राप्त होने वाले किस चीज़ का उपयोग किया जाता है? तो भाई टैनिन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। किसका प्रयोग किया जाता है? टैनिन का प्रयोग किया जाता है। 18 में आपसे पूछा गया ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित करता है? तो भाई जो ब्लैक बॉडी होती है ये सभी प्रकार के तरंग दैर्ध्यों को क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है, ठीक है, अवशोषित करती है। 18 का आपका हो जाएगा कौन सा? डी वाला आपका सही हो जाएगा। 19 वाला देखिएगा आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने, ठीक है, किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? तो ये थे कबीर दास के गुरु थे रामानंद, ठीक है। इन्होंने क्या किया था? अपने भक्ति के प्रचार के लिए सर्वप्रथम हिंदी भाषा का प्रयोग किया था। 20 में देखना आपसे क्या पूछा गया है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने किया था? तो भाई स्वामी सहजानंद, ठीक है, स्वामी सहजानंद भाई। और स्वामी सहजानंद को ही क्या कहा जाता है? अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक भी कहा जाता है। और अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब होती है? 11 अप्रैल 1936 को, ठीक है, 11 अप्रैल 1936 को। आगे देखना तो आपका इसमें ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 में आपसे क्या पूछा गया है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वर्तमान में विश्वविद्यालय विकास आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1956 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में है, ठीक है, याद रखिएगा। 22 में आपसे क्या पूछा गया, ध्यान देना। आपसे पूछा गया है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कदाचार, ठीक है,
और असमर्थता के प्रामाणिकता आधारों पर संसद किस तरह महाभियोग प्रस्तावित करती है? तो याद रखिएगा, लोकसभा और राज्यसभा की बहुमत 2/3 वोट, ठीक है, जो आपका सी वाला दिया गया है। संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल सदस्यों की संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत प्रस्ताव द्वारा, ठीक है, इस प्रकार से महाभियोग चलाया जा सकता। और ये किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 61 में, राष्ट्रपति पर महाभियोग। 22 का आपका सी वाला सही हो जाएगा। देखिए 23 में आपसे क्या पूछा गया, अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम से आरंभ किसने किया? तो भाई लॉर्ड मैकाले के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड मैकाले के द्वारा, ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिक और राजा राम मोहन राय की बात करें तो भाई सती प्रथा का अंत राजा राम मोहन राय द्वारा लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया। वारेन हेस्टिंग कौन था? तो यही था जो भारत में द्वैध शासन को समाप्त किया। और द्वैध शासन को लागू किसने किया? तो रॉबर्ट क्लाइव ने, ठीक है। तो 23 का याद रखिएगा, ए वाला आपका सही हो जाएगा। 24 में आपसे ये पूछा गया, वह कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो भाई ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। 24 का ए वाला याद रखिएगा। 25 में आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वन आधारित उद्योग नहीं है? तो भाई सीमेंट उद्योग ये वन आधारित उद्योग नहीं है, ठीक है। आगे देखिएगा 26, भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का प्रारंभ कहाँ से माना जाता है? ठीक है, कब से माना जाता है? तो याद रखिएगा 1948 से, ठीक है। और भारत में परमाणु ऊर्जा के संस्थापक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। 27 में आपसे पूछा गया, उपनिषद का परिपाद्य विषय क्या है? तो याद रखिएगा ये सभी, भारत का सामाजिक व्यवहार, हिंदू धर्म और प्राचीन भारतीय विधि। चलिए अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 28 की तरफ। देखिए 28 में आपसे ये पूछा गया है कि भाई कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? तो भाई परतदार चट्टान में, ठीक है। किसमें? परतदार चट्टान में। 29 में आपसे क्या पूछा गया, मोहो असंबद्धता स्थित है, कहाँ पे स्थित है? तो याद रखिएगा क्रस्ट और मेंटल के बीच में, ठीक है। जो पृथ्वी है उसको 3 भागों में बांटा गया, उसकी जो परतें हैं क्रस्ट मेंटल क्रोड को बांटा गया, यानी कि जिसको सियाल सीमा निफे कहते हैं। तो भाई जो क्रस्ट और मेंटल यानी कि सियाल और सीमा के बीच में क्या पाई जाती है? मोहो असंबद्धता पाई जाती है, ठीक है। ए वाला आपका सही हो जाएगा। 30 में आपसे क्या पूछा गया, ध्यान दीजिएगा, विश्व में बागानी कृषि सर्वाधिक कहाँ होती है? विश्व में बागानी कृषि सर्वाधिक कहाँ होती है? तो दक्षिण पूर्वी एशिया में, ठीक है। कहाँ पे होती है? दक्षिण पूर्वी एशिया में। 31 में आपसे पूछा गया है, धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? तो भाई सबसे ज़्यादा किसका पाया जाता है? अवसादी चट्टान का, ठीक है, याद रखिएगा अवसादी चट्टान का। 32 में आपसे क्या पूछा गया है, विश्व में रेशम उत्पादन में अग्रणी राष्ट्र कौन है? तो सबसे ज़्यादा अग्रणी कौन है? चाइना है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे कौन आता है? भारत। और सबसे ज़्यादा उपभोग करने वाला भी कौन है? भारत है, ठीक है। तो 32 का याद रखिएगा, बी वाला आपका सही हो जाएगा। रेशम उत्पादन में चाइना प्रथम है और दूसरे स्थान पे कौन है? तो अपना भारत है। 32 का हो जाएगा बी वाला। प्रश्न संख्या 33 में आपसे क्या पूछा गया, निम्नलिखित फसलों में से कौन सी फसल भारत में संसार के सभी देशों में सर्वाधिक होती है? तो गन्ना है, ठीक है, विशेषकर उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो भारत में क्या? गन्ना सबसे ज़्यादा होता है, विश्व में सबसे ज़्यादा। 34 में आपसे पूछा गया कि भाई गहरे समुद्री गोताखोरों के श्वसन के लिए ऑक्सीजन के तनुकरण के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? हीलियम, ठीक है। क्योंकि भाई अगर वो प्योर ऑक्सीजन लेके जाएंगे तो उनके क्या होगा, ब्लड में वो मिल जाएगा, जिससे उनकी आसानी से क्या हो जाएगी, मौत हो जाएगी, ठीक है। इसको याद रखिएगा। इसीलिए ऑक्सीजन के साथ क्या मिलाया जाता है, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ क्या मिलाया जाता है? तो हीलियम मिलाया जाता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ जब हम लोग हीलियम मिला देंगे तो इसमें क्या होगा, उसकी मतलब तनुकरण हो जाता है। तनुकरण जब हो जाएगा तो वो रक्त में क्या होता है, कम घुलता है, जिससे गोताखोरों की मृत्यु नहीं होती है। तो याद रखिएगा साथ में क्या मिला दिया जाता है? तो हीलियम मिला दिया जाता है, ठीक है। 34 का आपका हो जाएगा कौन सा? डी वाला आपका सही हो जाएगा। 35 में आपसे पूछा गया है, आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, यानी कि वायु में नमी, तो इसको हाइग्रोमीटर से मापा जाता है, ठीक है। किससे? हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। 35 का आपका हो जाएगा बी।
36 में पूछा गया है क्रीम सेपरेटर, ठीक है, क्रीम सेपरेटर यानी कि दूध से क्रीम को अलग करना, ठीक है, क्रीम सेपरेटर कहलाता है। में दूध वसा को किस कारण से अलग किया जाता है, तो कौन सा होता है, अपकेंद्रीय बल होता है। क्या होता है, अपकेंद्रीय बल होता है। 36 का याद रखिएगा, डी वाला आपका सही हो जाता है, ठीक है। 37 की अगर बात करें तो बाजार कीमत किससे संबंध होती है, तो भाई बाजार कीमत जो संबंध होती है अत्यधिक अल्प अवधि के संबंध होती है। 37 का आपका हो जाएगा कौन सा, ए वाला आपका सही हो जाएगा। 38 की बात करें तो भाई पूछा गया है दक्षिण भारत के सन ग्रुप द्वारा अधिग्रहण की गई एयरवेज कंपनी कौन सी है, तो भाई अधिग्रहण की गई एयरवेज जो कंपनी थी वो कौन सी थी, स्पाइस जेट, ठीक है, कौन सी थी, स्पाइस जेट थी। 38 का हो जाएगा आपका कौन सा, सी वाला सही हो जाएगा। 39 में आपसे क्या पूछा गया है, भारत इसीलिए धर्मनिरपेक्ष राज्य है क्योंकि यहाँ पर राज्य का कोई भी धर्म नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पर राज्य का कोई भी धर्म नहीं है, ठीक है, जो भी धर्म होगा वहाँ के लोगों का होगा, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, ये होता है धर्मनिरपेक्ष। तो 39 का आपका हो जाएगा ए वाला सही हो जाएगा। देखिए आपसे 40 में क्या पूछा गया है, क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया, तो देखिए 1757 में क्या हुआ, प्लासी का युद्ध हुआ और प्लासी के युद्ध के बाद 1758 में क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया, ठीक है, इसको याद रखिएगा, कब बनाया गया, तो 1758 में बनाया गया। आगे देखना 41 की बात करते हैं, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक था और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल तो सी राजगोपालचारी थे। 41 का आपका हो जाएगा कौन सा, सी वाला सही हो जाएगा। 42 की बात करते हैं, द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया, तो भाई वारेन हेस्टिंग्स ने, ठीक है, किसने समाप्त किया, वारेन हेस्टिंग्स ने। और भारत में द्वैध शासन नीति किसने लाया, तो भाई रॉबर्ट क्लाइव ने लाया। समाप्त किसने किया, तो वारेन हेस्टिंग्स ने। कर्जन की बात करें तो भाई बंगाल का विभाजन करने वाला, ठीक है। और रिपिन की बात करें तो भाई लॉर्ड रिपिन के कार्यकाल को स्वर्णकाल कहा जाता है पंचायती राज में, ठीक है। 43 वाले देखिए आपसे क्या पूछा गया है, अंग्रेजों का सर्वाधिक विद्रोह किसने किया, तो भाई किसने किया, मराठों ने, ठीक है, किसने किया, मराठों ने। 43 का आपका होगा डी वाला। 44 आपसे पूछा गया है एगमार्क किसके मानक की गारंटी है, तो भाई एगमार्क क्या होता है, गुणवत्ता, ठीक है, क्या नापती है, गुणवत्ता है, ठीक है। 44 का आपका हो जाएगा कौन सा, ए वाला आपका सही हो जाएगा। 45 आपसे क्या पूछा गया है, काला जार रोग वाहक कौन सा है, तो भाई सिकता मक्खी को क्या कहा जाता है, काला जार रोग वाहक कहा जाता है। 45 का आपका हो जाएगा ए वाला। देखिए आगे 46 में आपसे क्या पूछा गया है, विश्व डेजर्टिफिकेशन उन्मूलन दिवस किस दिन मनाया जाता है, ठीक है, चलिए आप लोग बताइए कब मनाया जाता है। चलिए बताइए कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 46 का आपका कौन सा हो जाएगा, याद रखिएगा 17 जून को मनाया जाता, ठीक है। और इसी दिन सूखा रोकथाम दिवस भी मनाया जाता, कब, 17 जून को। चलिए तो 46 का आपका हो जाएगा बी वाला सही हो जाएगा। 47 में आपसे क्या पूछा गया है, यदि किसी राज्य की विधानसभा में किसी दल को पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हो तो राज्यपाल किसके अनुसार कार्यवाही करेगा, तो स्वर निर्णय पर, ठीक है, स्वनिर्णय पर, यानी कि अपनी इच्छा के अनुसार वह कार्य करेगा। आगे देखिएगा 48 में आपसे क्या पूछा गया है, कौन सा ग्रह है जो सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में पूरा कर लेता है, तो बुध है जो कि सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य के सबसे पास है, ठीक है। सूर्य के सर्वाधिक पास कौन है, तो आपका बुध है, ठीक है, जो कि सूर्य की 88 दिन में ही परिक्रमा पूरी कर लेता है। और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति है, ठीक है। ग्रहों की संख्या पहले कितनी थी, तो भाई 9 था, 9वां ग्रह जो कि प्लूटो, उसे 52वें ग्रह में डाल दिया गया, ठीक है। चलिए 49 में आपसे क्या पूछा गया, 49, ध्यान देना, आपसे पूछा गया है रेयान के विनिर्माण के लिए कौन सा मुख्य कच्चा माल प्रयोग किया जाता है, तो सेलुलोज का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, सेलुलोज का। अगला देखना, गिद्धा जो कि नृत्य का एक रूप है किस राज्य से संबंधित है, तो भाई पंजाब से है, ठीक है। गिद्धा के अलावा याद रखिएगा भांगड़ा, ठीक है, गिद्धा और भांगड़ा दोनों ही कहाँ का है, पंजाब का है।
तो यहाँ पे तो आपका 50 क्वेश्चन जीके वाला कंप्लीट होता है। अभी हम लोग बात करते हैं हिंदी की, ठीक है। तो अभी हमारा क्या होगा, 50 प्रश्न हिंदी का होगा, तब जाके आपका 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब हम लोग हिंदी का ही स्टार्ट करते हैं। 50 प्रश्न देखना। पहला प्रश्न देखना, आपसे क्या पूछा गया, 51, ठीक है। 50 क्वेश्चन तो आपका हो गया जीके का, अभी 50 किसका है, हिंदी का। 51 आपसे क्या पूछा गया हिंदी में, ध्यान देना। नयन का तद्भव रूप क्या होगा। नयन का जो तद्भव रूप होता है वो क्या होता है, नयन होता है। तत्सम क्या होता है, संस्कृत भाषा का जो शब्द है ज्यों का त्यों हिंदी में लिख दिया यानी कि बिना बदले, वो क्या है, तत्सम है। और संस्कृत का जो शब्द हिंदी में बदल के लिखा जाता है वो क्या है, तद्भव है, ठीक है। वो बदला हुआ शब्द क्या होगा, तद्भव होगा। पत्र का तद्भव शब्द क्या होगा, पत्ता होता, ठीक है। पत्र का तद्भव क्या होता है, पत्ता। 53 देखना, 53 आपसे पूछा गया, अंटी मारना का अर्थ क्या है। अंटी मारना का अर्थ होता है कम तौलना, ठीक है। क्या होता है, कम तौलना। 54 में आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सी बिहारी भाषा की बोली नहीं है। तो बिहारी का होता है मगही, मैथिली, भोजपुरी, जबकि छत्तीसगढ़ी ये बिहारी की नहीं है। ये कहाँ का है, तो भाई ये छत्तीसगढ़ के, ठीक है, ये बिहारी का नहीं है। 54 का आपका हो जाएगा कौन सा, तो याद रखिएगा बी वाला। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 55 की बात करते हैं, ठीक है। तो भाई 55 में आपसे क्या पूछा गया, ध्यान देना। पावक का संधि विच्छेद क्या है। पावक का संधि विच्छेद क्या है, तो याद रखिएगा प प्लस अक, ठीक है। इसमें कौन सी संधि होगा, अयादी संधि होगा, ठीक है। पवन का क्या होगा, पो प्लस अन बराबर पवन होगा, ठीक है। पावक का क्या होगा, पौ प्लस अक बराबर पावक, और इसमें कौन सी संधि होगा, अयादी स्वर संधि होगा। चलिए आगे बात करते हैं, प्रश्न संख्या 56, अंधे के आगे रोना। अंधे के आगे रोना का क्या अर्थ है, इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा। तो भाई व्यर्थ का प्रयत्न करना, ठीक है। व्यर्थ का प्रयत्न करना, इसी को बोलते हैं अंधे के आगे रोना, ठीक है। चलिए आगे देखना, 57 में 57 में आपसे पूछा गया, झांसी की रानी उपन्यास के लेखक कौन है। झांसी की रानी उपन्यास के लेखक कौन है, वृंदालाल, ठीक है, वृंदावन लाल वर्मा, ठीक है, वृंदालाल वर्मा, ठीक है, याद रखिए। 57 का आपका हो जाएगा ए वाला। 58 में आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पथिक का पर्यायवाची है। तो मुसाफिर भी होता है, पंथी भी होता है, बटोही भी होता है, यानी कि ये सभी। 58 का आपका डी वाला सही हो जाएगा। 59 में आपसे पूछा गया, ध्यान दीजिएगा क्या पूछा गया 59 में, ध्यान देना। शिष्ट का विलोम शब्द क्या होगा। शिष्ट का विलोम शब्द क्या होगा, तो भाई शिष्ट का क्या होगा, अशिष्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, अशिष्ट हो जाएगा। 59 का सी वाला। 60 यानी कि 60 आपसे पूछा गया, बच्चों को थपकी देकर सुलाने की क्या होती है, उसे लोरी कहते हैं। क्या कहते हैं, लोरी कहते हैं, याद रखिएगा। 61 में आपसे पूछा गया, अनुकूल में कौन सा समास है। अनुकूल में आपका भैया हो जाएगा अवयवी भाव समास हो जाएगा। कौन सा होगा, अवयवी भाव समास हो जाएगा। 62 में देखना क्या आपसे पूछा गया है, सत्पुरुष में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। तो सत प्लस पुरुष, ठीक है। क्या होगा, सत प्लस पुरुष, ठीक है। तो आपका 62 का हो जाएगा कौन सा, डी वाला सही हो जाएगा। 63 में आपसे पूछा गया, 3 वर्ष उपन्यास के लेखक कौन है। 3 वर्ष उपन्यास के लेखक कौन है, तो भगवती चरण वर्मा, ठीक है। कौन है, भगवती चरण वर्मा है। चलिए प्रश्न संख्या 64 की बात करते, काली आंधी के रचयिता कौन है। काली आंधी के रचयिता कौन है, तो इनका नाम है कमलेश्वर, ठीक है। कौन है, कमलेश्वर, ए आपका सही हो जाएगा। 65 वाला देखिएगा, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है, तो कहानी के लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 65 का आपका सी वाला सही हो जाएगा। 66 में आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी समूहवाचक संज्ञा है। तो झुंड भी समूहवाचक है, ठीक है, जैसे शेरों का झुंड, ठीक है। सभा, व्यक्तियों की सभा, बहुत सारे लोग होते हैं, सेना बहुत सारे होते हैं ना, यानी कि ये सभी, ये जो तीनों दिया गया है ए बी सी, तीनों का तीनों ही समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है, यानी कि डी आपका सही हो जाएगा।
67 में आपसे पूछा गया सरस्वती का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो भाई सरस्वती का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो याद रखिएगा इंदिरा, ठीक है, ये नहीं है। बाकी शारदा, भारती और वागेश्वरी तीनों का तीनों क्या है, सरस्वती का पर्यायवाची है। 68 में आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो भाई याद रखिएगा हिमांशु। हिमांशु सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि ये चंद्रमा का पर्यायवाची है। याद रखिएगा 68 का आपका डी सही हो जाएगा। 69 में देखिएगा कपटी। कपटी का विपरीतार्थक शब्द क्या है, ठीक है, कपटी का विपरीतार्थक शब्द क्या है, तो 69 में याद रखिएगा आपका कौन सा आ जाएगा, सी वाला आपका सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सी वाला आपका। यहाँ पे आपका 69 में कौन सा हो जाएगा, याद रखिएगा सी वाला आपका सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा। क्या होगा, निष्कपट होगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। 70 आपसे क्या पूछा गया है, उदात्त का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। तो भाई उदात्त का मतलब होता है महान होता है, श्रेष्ठ होता है, ठीक है। उदात्त का अर्थ क्या होता है, महान होता है, श्रेष्ठ होता है। और इसका विपरीत क्या होता है, अनुदात्त होता है। क्या होता है, अनुदात्त होता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 71। तो 71 में आपसे क्या पूछा गया, निम्नलिखित इसमें से सुमेलित नहीं है। इनमें कौन सुमेलित नहीं है, तो याद रखिएगा। देखना पहला आपका क्या दिया गया है, विवाद और विवादास्पद, ठीक है। और तीसरा क्या दिया है, मृदु और कठोर। मृदु का उल्टा कठोर होता है, बिल्कुल सही है। विजय का उल्टा पराजय होता है, बिल्कुल सही है। विरह का उल्टा मिलन होता है, बिल्कुल सही है। और मृदु का उल्टा क्या होता है, कठोर होता है, बिल्कुल सही है। जबकि विवाद और विवादास्पद ये उल्टा नहीं है, ठीक है। यानी कि 71 का आपका ए वाला सही हो जाएगा। आगे देखना 72 में क्या पूछा गया आपसे, पसीने से उत्पन्न के लिए एक शब्द क्या होगा। भाई जो पसीने से उत्पन्न हो उसको स्वेदज कहते हैं। अंडे से उत्पन्न हुआ उसको अंडज कहते हैं, ठीक है। और शरीर से उत्पन्न हुआ उसको क्या बोलते हैं, पिंडज कहते हैं, ठीक है। जल से जो उत्पन्न हुआ उसको क्या कहते हैं, जलज कहते हैं। 72 का आपका ए वाला सही हो जाएगा। 73 में आपसे पूछा गया है जो पहरा देता है के लिए एक शब्द क्या होगा, प्रहरी होगा। क्या होगा, प्रहरी होगा, ये याद रखिएगा। 74 में आपसे क्या पूछा गया है, युग का निर्माण करने वाला के लिए एक शब्द होगा, युग निर्माता होगा। क्या होगा, युग निर्माता होगा। 75 में आपसे पूछा गया है कहीं का नहीं रहना। कहीं का नहीं रहना किस मुहावरे का अर्थ है, घर का न घाट का, ठीक है। क्या होता है, घर का न घाट का, ठीक है, याद रखिएगा। 76 में आपसे पूछा गया है दो टूक बात करना। दो टूक बात करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो भाई 76 का आपका हो जाएगा दो टूक बात करना, क्या हो जाएगा, अस्पष्ट कह देना। अस्पष्ट कह देना, ए वाला आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 77 में आपसे पूछा गया है मुंह की खाना। मुंह की खाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। इसका मतलब होता है बुरी तरह से पराजित करना, ठीक है, बुरी तरह से हारना, ठीक है। ये आपका हो जाएगा सी वाला। 78 आपसे पूछा गया है गर्दन उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो भाई गर्दन उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, याद रखिएगा प्रतिवाद करना, यानी कि विरोध करना, ठीक है। 78 का आपका ए वाला सही हो जाएगा। 79 में पूछा गया है विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित आवारा मसीहा किसकी जीवनी है। तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की, ठीक है, जो कि एक बांग्ला लेखक थे, ठीक है, याद रखिएगा। 79 का बी वाला सही हो जाएगा। 80 आपसे पूछा गया है किस वाक्य में क्रिया भूतकाल में नहीं है। तो भाई यहाँ पे देखना वह पढ़ने वाला है, वह पढ़ने वाला है, अभी पढ़ा तो नहीं है ना, अभी पढ़ने वाला, यहाँ पे क्या भविष्य काल है। बाकी वह पढ़ रहा था, ठीक है। अपूर्ण भूतकाल उसने पढ़ाई की थी, पूर्ण भूतकाल उसने पढ़ाई कर ली थी, पूर्ण भूतकाल, ठीक है। तो ए वाला, बी वाला और डी वाला तीनों में क्या है, भूतकाल, जबकि सी में क्या है, भविष्य काल है। तो आपका 80 का सी वाला सही हो जाएगा। 81 आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किस, ठीक है, निम्नलिखित में से किस वर्ण का उच्चारण स्थान तालु से नहीं है। तो का नहीं है, क्योंकि का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, तो कंठ का होता है, ठीक है, याद रखिएगा। का हो गया, ठीक है, छोटा आ हो गया, बड़ा हो गया, का हो गया, ठीक है, याद रखिए। और हा हो गया, इस सब का कहाँ से होता है, तो कंठ से होता है। बाकी चा छा जा झा जा कहाँ से होता है, तालु से होता है।
82 में आपसे पूछा गया अंतर्गत, अंतर्गत में कौन सी संधि होती है। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आता, अंतः, अंतः धन गत आता, क्या आता है, अंतः प्लस गत आता है। तो कौन सी संधि हो जाएगा, विसर्ग संधि हो जाएगा। ठीक है, कौन सी होगा, विसर्ग संधि हो जाएगा। आगे पूछा गया है निम्न में से कौन एक तद्भव शब्द है, कौन एक तद्भव शब्द है, तो आम, और आम का तत्सम क्या होता है, आम्र होता है, क्या होता है, आम्र होता है। ठीक है, आम का तद्भव क्या होता है, सॉरी आम का तत्सम क्या होता है, आम्र होता है। आदमी का तत्सम क्या होता है, ठीक है, आदमी का जो आप कहोगे तो क्या होता है, मनुष्य होता है। ठीक है, आदमी का क्या होता है, तद्भव मनुष्य होता है। ठीक है, चलिए अग्नि का आग होता है। चलिए 84 में आपसे क्या पूछा गया था, ध्यान देना। तुलसीदास की रचना श्री रामचरितमानस किस बोली की साहित्यिक रचना है, तो भाई ये अवधि में है। ठीक है, किसमें है, अवधि में है। अगला देखना 85 आपसे पूछा गया जिस समास का पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष से होता है वह कौन सा समास होता है, तो कर्मधारय समास होता है, इसको याद रखिएगा। 86 आपसे पूछा गया है शिष्टमंडल कौन सी संज्ञा है, शिष्टमंडल कौन सी संज्ञा है, तो याद रखिएगा मंडल है ना, तो मंडल में कई सारे लोग रहते हैं, यानी कि समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, कैसा हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। आगे बात करते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 87। तो आपसे पूछा गया है पीली साड़ी दुकान से खरीदी है, पीली साड़ी दुकान से खरीदी है, इस वाक्य में विशेषण तथा विशेष क्रमशः है। तो भाई पीली साड़ी, साड़ी की विशेषता बताई जा रही है कि भाई साड़ी कैसी है, पीली है। तो पीला तो आपका विशेषण हो गया और साड़ी क्या हो जाएगा, विशेष से हो जाएगा, यानी कि ए वाला आपका सही हो जाएगा, 87 का ए। आगे देखना 88 में क्या पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है, तो प्रशस्त्र, ये आपका क्या है, शुद्ध है, बाकी सब क्या है, अशुद्ध है। 89 में पूछा गया है क्या तुमने रोटी खाई, तो पूछ रहा है ना क्या तुमने रोटी खाई, तो ये हो जाएगा आपका प्रश्नवाचक वाक्य। वैसे भी देख लो यहाँ पे प्रश्नवाचक लगा है। ठीक है, चलिए 90 देखिएगा वह वस्तु जिसके आर पर दिखाई ना दे सर उसे क्या कहते हैं, अपारदर्शी कहते हैं, क्या कहते हैं, अपारदर्शी कहते हैं। आगे देखना शिकारी ने बाघ मारा, इस वाक्य में कारक के परसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो आप अगर देखोगे शिकारी ने बाघ को मारा, ठीक है, तो कर्म कारक की विभक्ति जो को है वो यहाँ पे छुपी हुई है, यानी कि कर्म कारक की शून्य विभक्ति, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्म कारक। क्योंकि भाई जो कर्म कारक यानी कि शिकारी ने कर्ता कारक और कर्म कारक क्या, बाघ को, बाघ को मारा, तो को की जो विभक्ति यहाँ छुपी हुई है, तो कर्म कारक की शून्य विभक्ति यहाँ पे होगा। ठीक है, 91 का आपका ए वाला सही हो जाएगा। 92 की बात करते हैं मिठास शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो भाई आस प्रत्यय, कौन सा है, आस प्रत्यय। 93 पूछा गया जी नहीं भरना का अर्थ क्या होता है, संतोष ना होना। ठीक है, याद रखिएगा। 94 आपसे पूछा गया है जानबूझकर मुसीबत में पड़ना किस मुहावरे का सही अर्थ है, तो भाई आग में कूदना। और एक और होता है इसका आ बैल मुझे मार, आ बैल मुझे मार, यानी कि जानबूझकर मुसीबत मोल लेना। ठीक है, याद रखिएगा। 94 का आपका ए वाला सही होगा। 95 देखिएगा विशेषण प्रयोग की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो याद रखिएगा अनेक छात्र हिंदी नहीं जानते। ठीक है, अनेक छात्र हिंदी नहीं जानते हैं। अगला देखिएगा 96 मुगल किस भाषा का शब्द है, तो तुर्की भाषा का। ठीक है, मुगल हो गया, खंजर हो गया, कैंची हो गया, ठीक है, बेगम हो गया। ठीक है, याद रखिएगा चिक हो गया, चकमक हो गया, चेचक हो गया, कुली हो गया, कालीन हो गया, काबू हो गया, ठीक है, कज्जाक हो गया, ये सभी किस भाषा का है, तो तुर्की भाषा का। ठीक है, अगला देखिएगा 97 में क्या पूछा गया हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ, तो भाई फारसी भाषा में हुआ, इसको याद रखिएगा। 98 आपसे क्या पूछा गया परिवार किस संज्ञा का उदाहरण है, तो भाई परिवार ना कई सारे लोग रहते हैं, तो समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा। आगे देखना 99 आपसे क्या पूछा गया है यशोदा हरि पालन झुलावे हल रावे दुलरावे मलहावे जोई सोई कछु गावे, इन पंक्तियों में कौन सा रस है, तो भाई वात्सल्य रस हो जाएगा। ठीक है, माता पिता का पुत्रादि के प्रति जो प्रेम होता उसी को क्या कहा जाता है, वात्सल्य कहा जाता है। और वात्सल्य रस का क्या होता है अस्थायी भाव, वात्सल होता है। ठीक है,
तो 99 का आपका बी वाला सही हो जाएगा। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है, शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है और करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, 100 आपसे क्या पूछा गया है भाई, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो भाई ज्योतिर्मय क्या होता है, ज्योतिर्मय, सी वाला आपका सही हो जाता है। ठीक है, तो भाई यहाँ पे आपका 100 प्रश्न कंप्लीट होता है, जिसमें आपका 50 हिंदी और 50 क्या था, जीके था। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, इस वीडियो का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पे आप जाइए, टेलीग्राम ज्वाइन करिए और वहाँ पे आपको इस वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा। थैंक यू।